हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला प्रकार से हम शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को अंग्रेजी में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का एक अन्य नाम यानी दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। योगात्मक अभिक्रिया को अंग्रेजी में हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लिया कि जैसे कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। कार्बन यानी कोयला को यदि हम जलाते हैं तो जलने के पश्चात वह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, धुआं निकलता है। तो आप जानते हैं कि जब कोयला जलता है या लकड़ी जलता है तो उसमें से धुआं निकलता है। तो ही कहा कि कोयला को वायु की उपस्थिति में जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो धुआं में केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, बहुत सारे विषैले गैस भी होते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके, आपस में मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कहा कि यह संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण कहा कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके जल बनाया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके, आपस में संयोग करके जल का निर्माण किया। फिर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना के नाम से भी जानते हैं, कली चूना के नाम से जानते हैं, बिन बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं और इसको कैल्शियम ऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं। तो जब इस चूना को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ हम अभिक्रिया कराएं तो हमको क्या मिलता है? तो कहा कि यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने का विलयन प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि जैसे हम पानी, एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लिए और एक बीकर में पानी भर दिए और इसमें पानी भरने के बाद इसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना डाल देते हैं। तो जैसे ही चूना डालते हैं तो चूना जल के साथ रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके, घुल मिल करके एक, तो इस बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिन बुझा हुआ चूना को डालने के बाद जैसे ही हम पानी में चूना को डालते हैं तो पानी खौलने लगता है और चूना के कण जल के कणों के साथ घुल मिल जाता है। यानी यह पूर्णतः घुलता मिलता नहीं है, यह भी समांगी विलयन ही बनाता है, समांगी विलयन नहीं बना पाता है, लेकिन वह घुल मिल जाता है। और हम देखते हैं कि अगर उस पानी में उंगली डाल कर देखते हैं तो पानी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। साथ साथ देखने से पता भी चलता है कि इसमें से उष्मा निकल रहा है, गैस निकल रहा है। तो इस प्रकार से हम एक बात कह सकते हैं कि इसमें संयोजन अभिक्रिया तो हुआ ही, साथ ही साथ इसमें ऊष्माक्षेपी रिएक्शन भी हुआ, अभिक्रिया भी हुआ। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन इसलिए हुआ कि इसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। तो जैसे पानी में एक बीकर लिए, पुनः इसको एक बार समझते हैं। जैसे एक बीकर लिए, इस बीकर में को पानी से भर दिए, उसके बाद इसमें हम बिन बुझा हुआ चूना यानी चूना डाल देते हैं। तो चूना डालने के बाद जल और चूना के बीच में रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें से ऊष्मा निकलती है। इसलिए हम इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यह हमको जो जल और चूने का जो विलयन बना, जल और चूने का जो विलयन हमको प्राप्त हुआ, इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बिन बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूने का विलयन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि जब पानी में हम चूना को घोले थे और हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उसका उपयोग हम अपने घरों की चारदीवारी को यानी दीवारों की सफ़ेदी करने में यानी पुचारा करने में, रंगाई पुताई में करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम इस कैल्शियम ऑक्साइड का और जल से मिलकर बनने वाला ये बिन बुझा हुआ चूना यानी बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग हम अपने दीवारों की रंगाई पुताई या पुचारा करने में इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका मुख्य कारण है, कहा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन कार्बन डाइऑक्साइड में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। जो कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम चूना पत्थर के भी नाम से जानते हैं, है कि नहीं? तो कहता है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और कैल्शियम कार्बोनेट की तरह यानी चूना पत्थर के समान ही इसमें चमक आ जाती है। किसमें चमक आ जाती है? कहने का अर्थ हुआ कि जब हम अपने घर की दीवारों को इस बुझे हुए चूने के विलयन से रंगाई करते हैं, पुताई करते हैं, तो उस बुझे हुए चूने का विलयन जब वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, यानी कहने का मतलब कि सूख जाता है, तो सूखने के बाद यह बुझे हुआ चूना सूखने के बाद संगमरमर की तरह चमकने लगता है। इसीलिए हम अपने दीवारों की रंगाई पुताई अर्थात पुचारा करने में बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा घर सुंदर दिखता है। अब है इसके सूत्र पर भी हमको ध्यान रखना है। बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। बिन बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो ये छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखेंगे। अब आगे है, हम देखें कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक डिफिनीशन हमने यहाँ लिख दिया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके और उदाहरण है, जैसे कहा कि कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा मुक्त होती है। तो कहा कि ये जो रिएक्शन है, ये जो समीकरण है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दूसरा, प्राकृतिक गैस यानी मीथेन का जलना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कहा कि मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो कहा कि ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। श्वसन क्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। हम सांस लेते और छोड़ते हैं, तो कहा कि यह श्वसन क्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कहा कि कैसे? तो हम जो खाद्य एवं पेय पदार्थ लेते हैं, तो कहा कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट टूट करके क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और हम जानते हैं कि हमारा शरीर सेलों से मिलकर बना है। हमारे शरीर के अंदर सेल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है? तो कहा कि ग्लूकोज जो है से हमारे शरीर
के सेल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा ऊर्जा को मुक्त करता है, फ्री करता है। यानी अगर हम सांस भी लेते हैं, सांस लेते नहीं छोड़ते हैं, तो हम अपने नाक के पास अगर उंगली ले जाते हैं तो हमको लगता है, ऐसा फीलिंग होता है कि हमारे शरीर के अंदर से जो निकलने वाला गैस है वह गर्म गैस है, हीट है। यानी उसके आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, तापमान को बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही हम इसमें पानी में कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिन बुझा हुआ चूना को डाले थे, तो इसमें से हीट निकलने लगा था, ऊष्मा निकलने लगा था और आसपास के तापमान को बढ़ा दिया था। हमको ऐसा फीलिंग हुआ। फिर ऐसा हुआ कि नहीं, इसको टच करके देखते हैं। तो टच करके जब इसमें पानी के अंदर जब उंगली डुबा करके देखे तो लगा कि पानी भी हीट है, गर्म है। तो कहा कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज हमारे सेल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न देती है। यानी कहने का मतलब कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करती है, जिसके कारण हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है। अब नेक्स्ट है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। हमारे घरों में जो अनुपयोगी होता है, जो खाने लायक नहीं होता है, उसको हम काट छाँट करके अलग करके कूड़ेदान में एक जगह इकट्ठा करके छोड़ देते हैं। तो देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वह सड़ गल जाता है और उसमें से एक प्रकार का हीट भी निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो कहा क्या कि साग सब्जियों का विघटित होकर, विघटित का मतलब टूट करके, अलग हो करके या नष्ट हो करके, है ना, कंपोस्ट का बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह था हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में इम्पोर्टेंट बात, एक बात हमको याद रखना है कि संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल बात है, हमने इसका बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। इसको आप एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, बार बार लिखिए, पढ़िए, समझिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।